कोलना गांव के ऐतिहासिक महत्व की कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोलना गांव का प्राचीन नाम कोलंदा, उसके बाद कलना, फिर वर्तमान नाम कोलना पड़ा। सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में लालू सिंह कुर्मी जयमगर रियासत से अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ आए। ऐसा नहीं है कि यहाँ उस समय कोई नहीं रहता था। यहाँ मुस्लिम जमींदार थे जो काजी साहब के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने जमींदारी खरीदी है। ब्रिटिश गजेटियर के अनुसार कोलना दरबार की जमींदारी 52 गांव की थी, जिनमें सोनभद्र, मिर्जापुर और वर्तमान चंदौली जनपद, जो उस समय वाराणसी जनपद में था, वर्तमान वाराणसी जनपद का शानशापुर व आराजी लाइन का कुछ हिस्सा भी सम्मिलित था। इसी के साथ और बहुत से गांव थे, सबका उल्लेख नहीं किया जा सकता। कोलना दरबार जनपद मिर्जापुर में ब्रिटिश हुकूमत को राजस्व देने वाला नंबर 3 का जमींदार गांव था। 2 मछलियां अनाज की बाली खाती हुई, ये कोलना दरबार का प्रतीक चिन्ह था और ध्वज चिन्ह भी, जो श्रेणी के अनुसार प्राचीन काल से ही फिर ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान किया गया था। इसी के साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा हिज हाइनेस अर्थात महाराज की उपाधि भी कोलना दरबार को प्रदान की गई थी। हमारे प्रतीक चिन्ह को सिंधवार पर अंकित किया गया है। 1857 के गदर के पहले कोलना दरबार को सैनिक टुकड़ी रखने का अधिकार था। एक तोप भी मुख्य द्वार पर रखा हुआ था, जो अब नहीं। 1857 के गदर के पश्चात आर्म्स एक्ट के तहत इस अधिकार को ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन नई पीढ़ी में बाद अब सिर्फ शिवरतन सिंह बचे।